बहुत लोग मुझसे भी कहते हैं कि आप इतना बोलते हो, इतने लोगों को इतनी सारी बातें समझाते हो, सत्संग प्रवचन करते हो, कथाओं में जाते हो, हज़ारों लोग मिलते हैं, लेकिन कुछ होता क्यों नहीं है? हो क्यों नहीं रहा है? मैं एक छोटी सी बात बता दूं आपको। मैं कौन हूं या मेरे जैसे लोग कौन हैं? कोई और क्या है मुझे उसका पता नहीं। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं कौन हूं। मैं एक फेरी वाला हॉकर हूँ। हॉकर, हॉकर जानते हो ना? जो सब्जी बेचते हैं, जो कपड़े बेचते हैं, जो रेडियो पे लगाकर, ठेले पे, रिक्शे पे, ऑटो रिक्शा पे लगाकर। आजकल तो कोरोना के बाद से ये सब चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं कि मोहल्लों में, सोसाइटीज़ में लोग जाते हैं, हॉकर्स जाते हैं, सब्जी लेकर जा रहा है तो कोई कपड़े लेकर जा रहा है, तो कोई लहसुन प्याज लेकर जा रहा है, सब लोग लेके जा रहे हैं। मेरे जैसी चर्चाएं करने वाले लोग हॉकर्स होते हैं। आपके गली मोहल्ले में एक जो सब्जी वाला आता है, जो अपनी रेहड़ी पे आलू, प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, पालक, गोभी, बैगन, अनेक तरह की सब्जियों को लेकर आता है, वो जब आपके मोहल्ले में आता है तो वो चिल्लाता है, बैगन ले लो, धनिया ले लो, पालक ले लो, आलू ले लो, प्याज ले लो, टमाटर ले लो, चिल्लाता है। कुछ लोग आते हैं, आलू लेकर चले जाते हैं। कोई आता है बैगन लेकर जाता है, कोई आता है टमाटर लेकर जाता है, कोई आता है हरी मिर्च लेकर जाता है, कोई आता है सिर्फ रेट पूछकर चला जाता है और कहता है बहुत महंगा है। कोई ऐसे आते हैं जो सिर्फ देखते हैं और चले जाते हैं, कुछ नहीं लेते हैं। हॉकर जो रेडी लेकर आ रहा है, वो इस बात की परवाह नहीं करता कि आप ले रहे हो या आप सिर्फ रेट पूछ रहे हो या शिकायत करके जा रहे हो। उसका काम क्या है? वो आवाज़ लगा रहा है और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। जिसको लेना है वो लेगा, जिसको नहीं लेना है वो देख लेगा और नहीं लेगा। और कोई आएंगे शिकायत करके भी चले जाएंगे। लेकिन वो रोज़ यही काम करता है, रोज़ मोहल्ले में आता है। उसे ये भी पता चल जाता है हॉकर को कि कौन लेने वाला है, कौन सिर्फ भाव पूछने वाला है और कौन है जो शिकायत करने वाला है, ये भी पता है। फिर भी उस मोहल्ले में रोज़ आता है और रोज़ आवाज़ लगाता है और चला जाता है। वो फेरी वाले से आप कुछ लो या ना लो, ये मर्जी आपकी है, लेकिन उसका काम है कि वो आवाज़ लगाएगा, कहेगा, सुनाएगा, आपके कान तक अपनी बातों को पहुंचा देगा। मर्जी आपकी है कि आपको लेना है या नहीं लेना है। ठीक यही काम जो सत्संग, प्रवचन या भगवान की कथा करने वाले लोग हैं, वो भी यही काम करते हैं। उस फेरी वाले की तरह आते हैं, कभी श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनाते हैं, कभी रामायण की कथा सुनाते हैं, कभी महाभारत की कथा सुनाते हैं, कभी भगवान की चर्चा करते हैं, कभी उसमें सामाजिक बातें भी करते हैं, उसमें मेरे जैसे लोग स्वास्थ्य की भी बातें करते हैं। तो ये सब कुछ उस रेड़ी के ऊपर, उस रिक्शे के ऊपर, जैसे आलू, प्याज, टमाटर, बैगन, गोभी है ना, ठीक उसी तरीके से कहीं भागवत है, कहीं भगवत गीता है, कहीं रामायण है, कहीं महाभारत है। अलग अलग सामग्रियां हैं, अलग अलग विषय है। इन विषय में जो भी आप सुनना चाहो, जो भी आप स्वीकार करना चाहो, मर्ज़ी आपकी है। कैटेगरी आप डिसाइड करो। मेरे पास बहुत सारी वैरायटीज़ है, आप कैटेगरी डिसाइड करो। लेकिन चाहे कुछ भी से, उसमें से, उस रेडी वाले में से जो कुछ भी आप चुनोगे, आप बैगन लो, आलू लो, टमाटर लो, मर्जी आपकी है, जो भी चुनोगे, उन सब का जो मकसद होगा उस रेडी वाले का कि आपका पेट भरे। कुछ भी लोगे तो उसके लिए सिर्फ यही है कि ये जो खाने की सामग्री है, इसको खाकर आपका पेट भरेगा। ठीक उसी तरीके से जब कभी भी सत्संग, प्रवचन या कथा करने वाले जो लोग होते हैं, आध्यात्मिक चर्चाएं जब करते हैं, भगवान की कथा करते हैं, तो उनका भी मकसद ये होता है कि आप चाहे भागवत सुनो, चाहे देवी भागवत सुनो, चाहे भगवत गीता सुनो, चाहे रामायण सुनो, चाहे भगवान की कोई भी चर्चा सुन लो, सुनो और अपने मन को खुराक दो। जैसे सब्जी वाले, अनाज वाले से आपका पेट भरता है, उसी तरीके से आध्यात्मिक चर्चा करने वाले से आपका मन भरता है और मन पवित्र होता है। हम तो फेरी वाले हैं, आएंगे, आपके मोहल्ले में आएंगे, आपके शहर में आएंगे,
आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हम आपके फ़ोन में भी आ जाएंगे, आपके लैपटॉप और कंप्यूटर में भी आ जाएंगे, टीवी पे भी आ जाएंगे। सिर्फ एक ही काम करते हैं हम, अपनी अपनी सामग्रियों को लेकर आते हैं, फेरी वाले की तरह आवाज़ लगाते हैं, आपके कानों तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करते हैं, कान से वो बातें आपके दिमाग तक जाए, आपके जीवन में परिवर्तन करे या ना करे ये आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि दरवाजे पे, कान के दरवाजे पे हम दस्तक दे देते हैं। दरवाज़ा खोलना है या बंद ही रखना है ये मर्ज़ी आपकी है। हमारा कर्तव्य, हमारा जो फ़र्ज़ है कि आप तक आवाज़ पहुंचा दें, उस तक आवाज़ पहुंचा दें जिसको उसकी ज़रूरत है। फेरी वाला सब तक आवाज़ पहुंचाता है, सभी तो नहीं ले लेते हैं ना, लेकिन फिर भी वो रोज़ आता है, रोज़ आवाज़ पहुंचाता है, रोज़ अपना कर्तव्य करता है। कल हम भी इस दुनिया से जब चले जाएंगे तो भगवान के सामने जब आएंगे तो एक समय भगवान भी पूछेंगे, इतना सब कुछ तो दिया तुमको, तुमने क्या किया? तो हम ये ज़रूर कह देंगे कि भाई हमने कोशिश की थी, फेरी वाले की तरह हम घूम घूम के अलग अलग माध्यमों से, डायरेक्ट, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से, सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग तरीके से हमने लोगों तक पहुंचने की कोशिश की। कुछ लोग सुने, कुछ सुनकर स्वीकार किए, कुछ सुनकर उस पर चलना शुरू किए और अपने जीवन का उन्होंने कल्याण किया, और कुछ अपने कान बंद कर लिए और कुछ ने बदले में शिकायत भी की। जो मर्ज़ी करना है आप करो, हमारा जो कर्तव्य है वो हम कर रहे हैं या मेरे जैसे लोग कर रहे हैं। जिसका कल्याण होना होगा हो जाएगा, जिसका नहीं होना होगा उसका नहीं होगा। अगर नहीं हो रहा है किसी का, इसका मतलब अभी उसके जीवन के कष्टों का समय ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए अभी संघर्ष कुछ बाकी है, कुछ स्ट्रगल और करना है तो कर रहे हैं। और जिसके जीवन का तकलीफ़ का कहते हैं कि तकलीफ़ का घड़ा भर चुका है, वो तो तुरंत से सुनते हैं और तुरंत से करते हैं और जीवन में परिवर्तन कर लेते हैं। और बहुत ऐसे हैं जो तर्क वितर्क में ही फंसे रह जाते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि परिवर्तन नहीं हो रहा है, हो रहा है। आप अगर उस दृष्टि से देखने की कोशिश करोगे तो आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगी। लेकिन हम तो अपना काम करते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। सुनना नहीं सुनना मर्जी आपकी है, सुनोगे तो भी भला, नहीं सुनोगे तो भी भला। क्योंकि हमारा जो कर्तव्य है आप तक बात पहुंचाने की, भगवान की बात, अच्छी बातें, स्वास्थ्य की बातें, शुद्धता की बातें पहुंचाने की, वो हम पहुंचा रहे हैं। ये कर्तव्य हम कर रहे हैं और ये करते रहेंगे। स्वीकार करना, इनकार करना, उसके लिए पूरी आज़ादी आपको मिली हुई है। आप जैसे चाहो निर्णय कर सकते हो, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है। आपका कल्याण हो।